और तो गांधी जी का ले दे के जीवन में सपना क्या था? एक वकील बनने का। केवल क्या सपना था उनका? एक वकील बनने का, बचपन से ही। और वो गांधी जी खुद ही स्वीकार करते हैं, मेरा सपना एक ही था, वकील बनने का। और उनको वकील बनने नहीं दिया, वो थे तिलक जी। उनको वकील किसने नहीं बनने दिया था? तिलक जी। इसलिए फिर गांधी जी जब वो एक्चुअली वकील नहीं बन पाए, तो फिर वो आगे राजनीति में, राजनीति में आगे, तो हम लोग गांधी जी को वर्तमान में इस रूप में देखते हैं कि भाई तिलक जी की, मतलब गांधी जी के बारे में तो एक आम जन धारणा ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि गांधी जी गरीब थे। गांधी जी गरीब नहीं थे, बहुत ज्यादा अमीर थे, बहुत ही ज्यादा अमीर थे। ठीक है, कितने अमीर थे कि गांधी जी उस जमाने में पढ़ने के लिए लंदन गए थे। और गांधी जी के साथ में बाकायदा गांधी जी ने पूरा एक फ्लैट लिया था। और गांधी जी के साथ में खाना बनाने वाला अलग था, साफ सफाई करने वाला अलग था। ठीक है, हम वर्तमान में प्रीफर नहीं कर पा रहे हैं कि सब लंदन में जाकर अपना खुद का फ्लैट लेके वहां पे साथ में दो दो नौकरों के साथ में क्या करें, रहें। ठीक है, तो कहते हैं भाई गांधी जी बहुत ज्यादा पैसों वाले थे। और गांधी जी पैसे वाले इतने ज्यादा थे कि भाई वो वहां पे जाके पढ़ के आए और फिर यहाँ पे आए। अभी कोई हाल ही में एग्जाम हुआ, उसमें पूछा भी गया था गांधी जी ने किस साल में अपने कपड़े वपड़े जो है वो त्याग दिए थे और कहा मैं केवल धोती पहनूंगा, तो वो 1921 में। तो गांधी जी यहाँ पर मतलब लंदन गए, लंदन से वापस यहाँ पर क्या है, आए। और आने के बाद में गांधी जी मतलब एकमात्र ऐसे वकील माने जाते हैं जिनकी स्टार्टिंग में उनको अपना कैबिन मिल गया था। वरना सामान्यतः कभी भी वकीलों को अपना कैबिन नहीं मिलता। कई वकीलों को तो अपना कैबिन अवेलेबल करवाने में सालों लग जाते हैं, जबकि गांधी जी को स्टार्टिंग में अपना कैबिन था, सब कुछ ही था। और गांधी जी का पहला केस जो गांधी जी के विरोध में थे, वो थे तिलक जी। तो कहते गांधी जी पहला केस, तो वो मतलब तिलक जी का नाम सुनते ही हार गए थे कि गांधी जी अपने जीवन में ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं मैं तिलक जी का बहुत बड़ा फैन था। इतना बड़ा फैन था कि भाई तिलक जी अपने जमाने में मतलब मुंबई हाई कोर्ट के सबसे फेमस जो वो वकील थे, सबसे फेमस हर हिसाब से। उनकी फैन फॉलोइंग शानदार थी, लाइजनिंग बहुत शानदार थी, सारे जज भी तिलक जी का सम्मान करते थे। हालांकि थे तिलक जी रूढ़िवादी, थे तिलक जी कैसे थे, रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स थे। पर फिर भी कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि भाई मैं खुद ही खड़ा होकर तिलक जी देखा करता था कि हाँ भाई तिलक जी ये है। और फिर मतलब गांधी जी को पहला केस मिला, गांधी जी बहुत एक्साइटेड होकर तैयारी करके गए थे वहां पे। और वो जैसे ही कोर्ट में गए, तो कोर्ट में जाते ही उनको कहा गया हाँ भाई आपके विपक्ष में कौन है। तब कहा हाँ आपके विपक्ष में ये पार्टी है। तो इन पार्टी केस कौन लड़ रहा है, तब पता लगा जो वो तिलक जी। तो कहते मतलब गांधी जी कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया था कि है ना गांधी जी से बोला ही नहीं गया, क्योंकि तिलक जी चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे। तिलक जी आदत थी वो हमेशा जोर जोर से। तिलक जी जैसे कॉरिडोर में घुसते थे, कॉरिडोर में घुसते एक एक आदमी को जानते थे, सारे पियोन को वगैरह, मतलब है ना साफ सफाई वालों को। और तिलक जी चिल्ला चिल्ला के बोलते और रमुड़ा कौन हाल है। तो वो रमुड़ा कहते ठीक है साहब। और भाई छगिया कौन हाल है, तो हाँ साहब ठीक है। और तिलक जी ऐसे करते कोर्ट में घुसे, और कोर्ट में घुसते तिलक जी ने कहा हाँ साहब ये मेरी तरफ से एक्चुअली मैं इस पक्ष का वकील हूँ। तो कहते गांधी जी ने तिलक जी को देखा, तो फिर गांधी जी ने अपना पक्ष रखा। तो फिर जज ने कहा हाँ भाई आप बोलो, है ना गांधी जी। तो कहते गांधी जी बोल ही नहीं पाए, गांधी जी केवल थूगू की गटकते रह गए। और वो गांधी जी ने बार बार, तब इस बात पर जो वो तिलक जी ने कहा, कहते हैं भाई गांधी जी हालांकि दुबले पतले थे, ठीक है, और जबकि तिलक जी हाइट वाइट थोड़ी अच्छी थी और शरीर भी क्या था थोड़ा अच्छा था। तो एकदम से तिलक जी ने एकदम से गांधी जी के पास में अरे बोल रहे। तो कहते गांधी जी उसके बाद में फिर कहा हाँ 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 हाँ। फिर गांधी जी ने कहा एक्चुअली मेरा पक्ष ये है वो है। तो फिर जज ने कहा थोड़ा जोर से बोल भाई, ताकि हम लोग क्या करें, सुन सकें। तो कहते गांधी जी ने बोला और गांधी जी नहीं सुना, और गांधी जी अपना केस क्या हो गए, हार गए। फिर सेकंड नंबर मुकदमा ढूंढ के लेके आए, उसके अंदर भी दुर्भाग्य मतलब गांधी जी की इतना खराब था कि इस बार भी सामने कौन आ गए थे, तिलक जी आ गए थे। वो गांधी जी वापस हार गए। फिर थर्ड नंबर गांधी जी के बड़े भाई थे, उन्होंने कहा ऐसा कोई केस ढूंढो जो बहुत ही ऐसा हो कि भाई गांधी जी पक्का जीत ही जाए, ताकि गांधी जी के एज ए वकील एंट्री हो सके। तो कहते एक बहुत ही कमजोर सा केस ढूंढा गया, और जो सामने वाला वकील था वो इतना कमजोर था कि वो अपनी जिंदगी में कभी कोई केस जीत ही नहीं पाया था। तो कहते गांधी जी मतलब इस बार तैयारी वैयारी करके गए और कहा इस बार तो केस अपन पक्का ही क्या है, जीत जाएंगे। और वो गांधी जी कोर्ट में गए, तो गांधी जी के असिस्टेंट ने कहा सर इस बार तो 100% जीत है, कुछ है ही नहीं, सामने वाला तो बहुत ही कमजोर सा वकील है। और वो गांधी जी खड़े थे, और जितने में एकदम से लॉबी के अंदर आवाज आने लगी जोर जोर से, तो वो एक्चुअली तिलक जी की आवाज थी। तो कहते गांधी जी की धड़कनें बढ़ गई, और गांधी जी ने कहा यार ये जो तिलक जी यहाँ क्यों चिल्ला रहे हैं। तब उसने असिस्टेंट ने कहा अरे सर वो आगे वाले कोर्ट है, वहां पे इनका केस होगा, वहां जा रहे होंगे। तब गांधी जी ने हाँ 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 वहीं जा रहे होंगे। और जितने में तिलक जी उसी चैम्बर में एंटर हो गए।
और चैम्बर में एंटर हुए, जैसे जज आया तो वो तिलक जी ने एकदम जज के सामने रखा कि सर एक्चुअली मूल रूप से ये मेरा केस नहीं है, ये किसी और का केस है, पर उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई इसलिए वो आज आ नहीं पाया है, इसलिए उसकी जगह पे ये केस कौन लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। तो है ना, जज ने कहा एक्सेप्टेड। तो वो तिलक जी ने गांधी जी की तरफ देखा, तब गांधी जी ने देख क्या रहा है, कोई नहीं छुटू, मेरे साथ चिंता मत कर, बहुत ही कमजोर सा केस है, बहुत ही कमजोर सा क्या है, केस है। और वो गांधी जी ने इतने कमजोर केस के और सामने से पैर भी करी तिलक जी ने, और तिलक जी केस जीत गए और गांधी जी केस क्या है, हार गए। तो फिर गांधी जी का मनोबल इतना कम हो गया कि गांधी जी ने फिर ये एक्चुअली डिसाइड किया कि अब वो मतलब है ना वकील का काम नहीं करेंगे। तो वो मतलब आए, अब चूंकि वकील का काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, तो राजनीति करेंगे। तो फिर वो कहाँ पे आ गए थे, राजनीति। इसलिए कहते हैं तिलक जी नहीं होते तो कौन नहीं होते, गांधी जी नहीं होते, वरना गांधी जी कहीं पर छोटे मोटे वकील बन के बैठ गए होते और वो छोटा मोटा वकील बना करते रहते और काम चलाते रहते। पर चूंकि उनके वकील का करियर पूरा पूरा तिलक जी क्या कर गए थे, खा गए थे, इसलिए वो नहीं। तो मतलब तिलक जी बहुत ही वर्सेटाइल आदमी है, तिलक जी बहुत ही क्या है, वर्सेटाइल। वो जब लड़ाइयां भी करते हैं तब लगता है गुंडा है, जब यूं गीता लिखते हैं तब लगता है कि यह आदमी देवता है। वस्त्र तो कहते कहते भाई गांधी जी बहुत सूट बूट पहन के भाषण वाषण दिया करते थे, हैं, लंगोट पहनना स्टार्ट कर दिया था। तो वो वैसे एक्चुअली वो सूट बूट पहन के भाषण दिया करते थे, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। तो 1921 के अंदर एक बार गए हुए थे मैसूर, कहाँ पे थे, मैसूर, और मैसूर के अंदर को भाषण दे रहे थे, तो एकदम से किसी ने कह दिया कि देखो साहब, ये बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान काम है, रियल लाइफ में आओ आप, हमारे पास खाने के लिए कुछ खाना भी नहीं है, हमारे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं है, आप ये इतने सारे महंगे कपड़े वपड़े पहनकर बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये कर लो और वो कर लो और वो कर लो। आम आदमी क्या कर सकता है, आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। आम आदमी अपने, उसका सुबह से लेकर शाम तक जुगाड़ एक ही होता है, खाना, कि सब खाना मिल जाए, ठीक है, और इतना पैसा कमा ले कि उसके पास रहने के लिए छोटा मोटा सा मकान हो जाए और प्लस उसके पास पहनने के ढंगे क्या हो जाए, कपड़े हो जाए, बस। बाकी आम आदमी की डिमांड रोटी कपड़ा और मकान ही है, ठीक है, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं। तो फिर गांधी जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, और ऐसा करके उस आम आदमी ने गांधी जी को थोड़ा डांट दिया था। तो फिर गांधी जी ने डिसाइड किया कि आज के बाद में वो कभी महंगे कपड़े नहीं पहनेंगे, और उन्होंने मतलब बस केवल लंगोट पहनना स्टार्ट कर दिया था। और लंगोट भी कैसी, वन थर्ड, एक पूरी धोती लेकर उसको भी 3 टुकड़ों में काटते थे, और 3 टुकड़ों में काट कर, भाई फुल धोती होती है वो तो पूरी धोती होती है, तो वो वन थर्ड पहनते थे ताकि वो बिल्कुल छोटे से यूं धोती टाइप से ही पहनते थे। पर गांधी जी ने बाद में गरीब होने की एक्टिंग बहुत ज्यादा कर ली। नहीं तो सरोजिनी नायडू ने कहा था जब वो उनके असिस्टेंट थी कि गांधी जी को गरीब दिखाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, और ये बात सत्य थी कि गांधी जी को गरीब दिखाने में पैसा बहुत ज्यादा क्या होता है, खर्च होता है। और इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है कि इससे बेहतर है गांधी जी अमीर ही दिखे। क्यों क्यों, अब वो मतलब गांधी जी ने घोषणा, आम पब्लिक में ना कॉमन सेंस नहीं होता है, आम पब्लिक जो होती है वो बेवकूफ होती है, ये नहीं कहना चाहिए पर हकीकत यही है ना। पब्लिक क्या होती है, बेवकूफ होती है। कब मतलब पब्लिक इन चीजों को देखते, अरे यार कितने आम आदमी यार। तो गांधी जी हमेशा कहते थे कि मैं कभी भी, मैं आम डब्बे में है ना, रेलवे में जब भी गांधी जी यात्रा करते थे तो मैं कि भी जो है ना, मैं सब जनरल डब्बे में यात्रा करूंगा। तो फिर पूरा जनरल डब्बा गांधी जी के लिए बुक करना पड़ता था, एक नहीं पूरी ट्रेन बुक करनी पड़ती थी। और फिर क्या भाई गांधी जी के साथ में कौन चलेंगे, तो गांधी जी के फॉलोवर्स चलेंगे। तो उस जनरल डब्बे में ऐसा कोई आदमी नहीं होता था जो जो गांधी जी का विरोधी होता था। सारे गांधी जी के एक्चुअली जो वो मतलब है ना कार्यकर्ता होते थे, इसलिए वो पूरा बुक करना पड़ता था। अब गांधी जी कहते मैं किसी साधारण जगह पे खाना खाऊंगा रेस्टोरेंट में, तो उस रेस्टोरेंट के आसपास के 2-3 किलोमीटर के एरिया में सभी पूरे ढाबे बुक करने पड़ते थे, और गांधी जी वहां पे जाकर खाना खाते थे। ठीक है, तो पब्लिक इससे खुश हो जाया करती थी, पब्लिक कहते यार गांधी जी कितने महान है कि गांधी जी जनरल डब्बे में क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। अरे पर तुम्हें ये नहीं पता है गांधी जी के लिए पूरी ट्रेन बुक करनी पड़ती है इसके लिए। यदि वो वीआईपी के तरीके से यात्रा करे तो उनके लिए केवल 1 या 5-10 सीटें बुक करनी पड़ती है, कि अभी फर्स्ट एसी में बुक कर लिए 5 सीटें, पर नहीं साहब इनके लिए ये करनी पड़ेगी। इसलिए गांधी जी के नाटक और भयंकर थे, ठीक है। गांधी जी मतलब यूं लोगों की तरफ यूं कहते थे कि मैं यूं करूंगा, जबकि गांधी जी मैं मेरी बकरी का दूध पीऊंगा। जबकि अब वो गांधी जी जहां कहीं भी जाते थे तो उसके लिए बकरियां साथ में जाती थी, ठीक है। तो गांधी जी ट्रेन में जाते थे पर बकरियों के लिए गाड़ियां जाती थी। और गांधी जी की बकरियां, चूंकि गांधी जी बकरी का दूध पी रहे हैं, गांधी जी बकरियां जो काजू किशमिश बादाम ये खाया करती थी, ठीक है। और गांधी जी की बकरियों के लिए 10-20 लोग एक्चुअली रखे हुए थे, और कहते मेरी बकरियां मेरे साथ में चलेगी इधर से उधर। तो वो जा रहे हैं, तो गांधी जी जब कहीं पर भी जाते थे तो उनके साथ में एक पूरा अड़खंचा जाता था, हमेशा ही। और प्लस प्रोटेक्शन के लिए हमेशा मतलब कार्यकर्ताओं के नाम पे खुद के लोग हुआ करते थे, बॉडीगार्ड्स होते थे। इसलिए गांधी जी की गरीबी देश को बहुत ही भारी पड़ती थी, बहुत ही क्या है, भारी। बट देखो पब्लिक वैसी है,
पब्लिक को यही चीजें अच्छी लगती है। वर्तमान में अभी यही अरविंद केजरीवाल कैसे जीता? आम आदमी बन के, ठीक है। कि अरविंद केजरीवाल ऑफिस में बैठ रहता है, बहुत शानदार महंगे कपड़े वगैरह पहने हुए होते हैं, और फिर जैसे उसको कहते हैं आज शाम को एक्चुअली प्रेसिडेंट हाउस में खाना है, तो प्रेसिडेंट हाउस में खाना है तो क्या है, सब वो है ना फलाना कंट्री के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो अरविंद केजरीवाल अपने घर पे जाके महंगे कपड़े उतार के, फिर सस्ते कपड़े पहन के, उसके बाद में जो शर्ट होता है जिसके ऊपर कोई सलवट वलवट नहीं होती, उसको जानबूझ के यूं यूं करके पूरा सलवट करके, और फिर नीचे स्लीपर पहन के, बिल्कुल स्लीपर कौन से जो 100 रुपए में आते हैं मार्केट में, फिर जाते हैं मिलने के लिए और कहते हैं मैं सब आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी का नेता हूँ, और भारत में आम आदमी ऐसा ही है। तो आप देश की इज्जत बढ़ा रहे हो या देश की इज्जत घटा रहे हो? आप देश की इज्जत क्या कर रहे हो? घटा रहे हो। तो हमारे यहाँ पे नेताओं ने देश की इज्जत घटाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। वो बाहर जाके खुद ही कहते हैं कि साहब हम तो बहुत गरीब है, फिर सामने वाला देखता है हाँ तू खुद ही गरीब है तो फिर तेरा देश तो गरीब हो गई, तेरा देश तो क्या है, गरीब हो गया। तो गांधी जी ने यही किया। तो गांधी जी जब जब लंदन गए थे तो गांधी जी को खूब समझाया गया प्लीज कपड़े पहन लो, लेकिन गांधी जी नहीं पहनूंगा। और गांधी जी जब वहां पे गरीब की तरह एक वो जो लुंगी पहने हुए एक गंदी सिर जब उतरे थे, तो लोगों ने कहा कि हाँ यार ये देश तो बहुत ही गरीब है, इस देश का सबसे ताकतवर नेता है वो बेचारा खुद ही ऐसे कपड़ों में घूम रहा है, इसका मतलब पब्लिक के पास में तो पहनने के लिए लुंगी भी नहीं होगी। तो फिर गांधी जी क्या करते हैं, हाँ साहब मेरे पास ये लुंगी है, हमारी पब्लिक तो केले के पत्ते ढक के जो घूमती रहती है इधर से उधर तक। तो हमारे देश की इज्जत हमने खुद नहीं क्या करी है, खराब करी, और वर्तमान में भी कर रहे हैं। तो वर्तमान में भी हमारे जितने भी नेता है वो बाहर जाकर खुद ही ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं कि भाई इंडिया में ये है, इंडिया में वो है। अमेरिका का कोई नेता दुनिया में जाकर कहीं नहीं कह रहा है कि अमेरिका में मतलब है ना बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, पर इंडिया वाले कह रहे हैं, जब वो तो पूरी दुनिया में ही रहे हैं, ठीक है। लूटपाट कहाँ नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में ही हो रही है, पर बाकी वाला कोई नेता नहीं जाके बोल रहा है कि हमारी कंट्री में लूटपाट हो रही है। हर कोई कह रहा है नहीं हमारी कंट्री बहुत सेफ है, ठीक है। लेकिन इंडिया वाले बाहर जाके, राहुल गांधी जी खुद तो जाके कहते रहते हैं हमारा इंडिया इज अनसेफ कंट्री, इंडिया अच्छा देश नहीं है, मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं भाई तुम्हें इंडिया नहीं आना है घूमने के लिए, इंडिया किसी भी लायक से अच्छा देश नहीं है। और हमारा नेता कोई यदि महंगे कपड़े पहन ले तो हम लोग उसकी आलोचना करने लग जाते हैं, जबकि नहीं, अरे पहनने चाहिए, महंगे कपड़े पहनने चाहिए, महंगी एसेसरीज यूज करनी चाहिए, ताकि उससे देश की इमेज बिल्डअप होती है कि हाँ भाई ये देश बहुत ही अच्छा देश है। वरना कोई देश का मुखिया ही गरीबों की तरह जा रहा है तो फिर लोगों को लगेगा ले यार ये देश का मुखिया है वो ही इतना गरीब है, तो फिर बाकी वाले तो क्या होंगे, बहुत ही। तो इंटरनेशनली ग्लोबली आपको पता है इंडिया की इमेज बहुत खराब है, इवन इंडिया से बेहतर पाकिस्तान की इमेज है। लोग पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि भाई पाकिस्तान इज अ बेटर कंट्री, बट इंडिया इज नॉट अ बेटर कंट्री। इंडिया को इतना बड़ा गरीब दिखाया जाता है जितना इंडिया है नहीं। हालांकि इंडिया में गरीब है, ये बात, ये आकलन सही है यूएनओ का कि दुनिया के सबसे गरीब आदमी मतलब सबसे ज्यादा गरीब आदमी कहां पर रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। ये बात सही है, आंकड़ा सही है ये, ठीक है। पर फिर भी ये गरीबी है वो कुछ पर्टिकुलर 2-3 स्टेट के अंदर है, और 2-3 स्टेट की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि वो पूरे इंडिया को खा जाता है। जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और यूपी, ये चार, इनमें वास्तव में गरीबी है और बहुत भयंकर गरीबी है। आप बिहार में चले जाओ तो बिहार के अंदर तो आपको यूं देख कर लगेगा भगवान हम बहुत भाग्यशाली है, हमारा जन्म कहाँ पे हुआ है, राजस्थान में के अंदर हुआ है। ये एक अलग बात है कि है ना राजस्थान की इमेज बात बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। नहीं, राजस्थान की इमेज बहुत खराब है। आप बाहर जाकर जैसे कहोगे ना मैं राजस्थान से हूं तो उनको लगेगा अच्छा राजस्थान से है क्या, तो वो इमेज ऐसी होती है कि भाई राजस्थान है मतलब सेम बहुत ही गरीबी वाला इलाका है। जबकि राजस्थान के अंदर आप, मैं कह रहा हूं, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके अंदर आपको ऐसा एक गरीब आदमी ढूंढ लो जो बिना खाने के बैठा है।